नमस्कार, मैं विक्रम सर सनराइज एकेडमी एजुकेशन फॉर नेक्स्ट लेवल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक चालू होने वाला है रेशियो एंड प्रिपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात। आज हम इसको जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं और सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर समझेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। देखो हमारा पहला टाइप है आज का समानुपात पर आधारित प्रश्न, जिसमें हमें किस तरह क्वेश्चन आते हैं तो जरा देखिए ध्यान से। आज हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ों को एक एक करके हम समझेंगे। यदि इससे पहले आपने कभी ये टॉपिक पढ़ा भी नहीं है ना, फिर भी आपको सारी चीज समझ में आएगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिएगा सभी, यहाँ लिखा हुआ है 3:5 समानुपात 21:x। अब देखो यहाँ पर आपके पास में जो दो बिंदु आती है ना उसको अनुपात बोलते हैं, और जिसमें 4 बिंदु आती है उसे समानुपात बोलते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब आपको बात क्या याद रखनी है कि जो हमारा अनुपात जो होता है ना उसको आप बटे बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप यहाँ पर? बटे। और जो समानुपात जो होता है ना आपके पास में दो बिंदु, उसको आप बराबर बोल सकते हो। इसका मतलब ये है कि 3:5 को यदि मैं चाहूं तो 3/5, और समानुपात को क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पर? बराबर लिख सकता हूं। इसी प्रकार 21 अनुपात क्वेश्चन टेक को मैं क्या लिखूंगा? 21 अनुपात मतलब बटे, और क्वेश्चन टेक को हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? तो x। अब हमसे यहाँ क्वेश्चन टेक का मान पूछा जा रहा है, यानी कि हमसे यहाँ पर x का मान पूछा जा रहा है। बस इसको आप सभी सोल्व कर लीजिए यहाँ से। कैसे? अब देखो ये हमारा उठ के ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यू उठ के जाएगा। अरे क्रॉस कैची गुने का नाम तो सुना है ना सभी ने, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो ये उठ के इधर जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 3x बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास में हो जाएगा 21 गुणित 5। अब देखो 3 से कटेगा, 3 7 21 और आंसर आ गया 7 5 35, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा यहाँ पर? तो 35 होगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ 1:2 अनुपात मतलब बटे, और ये 3:3.5 समानुपात मतलब होता है बराबर, क्वेश्चन टेक का मतलब x अनुपात मतलब बटे, और यहाँ पे आ गया 14। अब देखो हमने इससे पहले तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने आपको सारी चीजें बता दी, लेकिन एक बात याद रखिएगा सभी, आप चाहो ना तो इनको आमने सामने भी काट सकते हो। कैसा? आप चाहो तो इन दोनों को आपस में काट सकते हो, आप इन दोनों को भी आपस में काट सकते हो, आप इन दोनों को आपस में काट सकते हो, आप इन दोनों को आपस में काट सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? आप ये आमने सामने सभी को काट सकते हो, बस क्रॉस में कैचे गुना होता है। सभी को यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए आप अगर इसका पॉइंट हटाओगे तो बटे की 0, इसका पॉइंट हटाओ बटे 0, क्या पॉइंट से पॉइंट हमारे कैंसिल हो गए? अब देखो ध्यान सभी इधर, क्या ये नंबर हमारे कट रहे हैं किसी से? जी बिल्कुल। अब देखो मैंने बोला ना आप आमने सामने काट सकते हो, मतलब ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 7 पंजे 35। देखो कट रहा हमारा 7 से। अब उसके बाद में क्या हो रहा है यहाँ पर? तो 2 के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 हो गया ये, तो ये हो गया 24/5 बराबर हो गया हमारे पास में यहाँ पर x। अब देखिए ध्यान से, आप 5 से 24 कटेगा क्या? जी बिल्कुल कटेगा। तो देखो 5 से हम काटेंगे तो 5 चौक 20, अब ये बच्चे कितने? 4 दशमलव लगाएंगे 40 हो जाएंगे, 5 8 40, यानी कि हमारा x का मान कितना आ चुका है यहाँ पर? 8.4 हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। सभी को यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? तो भाई 4.5 अनुपात मतलब बटे, और ये x बराबर 9/2.6। यहाँ तक किसी को डाउट? अब देखो आप देखोगे 4.5 है, क्या 4.5 का दुगना 9 होता है क्या? जी बिल्कुल। और 2 से कट जाएगा कितने? 1.3 बार, बस। तो हमारा x का मान कितना आ चुका है? ये ऊपर ये इधर, तो x का मान आ चुका हमारे पास में 1.3। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए अगले क्वेश्चन आप सभी के होमवर्क के लिए जरा करिए, इन सभी को ध्यान समझिए। x बटे हो जाएगा 9 बराबर हो जाएगा 1/4.5। आपको पता है 4.5 का दुगना 9 होता है, यानी ये 2 के ऊपर यानी x का मान कितना आ चुका है यहाँ पर? 2। इसी प्रकार इसको करेंगे तो 1.5/2.3 बराबर हो जाएगा x/4 यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखोगे 23 दूनी 46 होता है, मतलब 2 बार कैंसिल, और 1.5 का दूना 2 में करोगे तो 1.5 दूनी कितने होते हैं? 3 होते हैं, यानी कि x का मान कितना आ चुका है हमारे यहाँ पर? तो 3 आ चुका है। इसी प्रकार यदि आप इसको यहाँ पर सोल्व करते हो तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? 7.1 अनुपात मतलब बटे x बराबर हो जाएगा 14.2/2.8। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब देखो यहाँ पर 7.1 से 14.2 2 बार में कट जाएगा, उसके बाद देखो 2 से कट रहा है ये 1.4 बार में। ठीक है, ये उठ के ऊपर ये, तो x बराबर आंसर कितना आ चुका हमारा? 1.4 हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है। सभी को यहाँ तक क्लियर है? अब हम बात करते हैं अपने अगले टाइप की। देखो आज का अपना अगला टाइप है अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। आपने अक्सर यहाँ पर देखा होगा कि कुछ नंबर दिए होते हैं जिनका आपको प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती पूछा जाता है। अब देखो ध्यान से इन सवालों को कैसे करोगे मैं आपको समझा देता हूँ, जरा ध्यान समझिएगा सभी।
अगर वो आपसे कभी भी प्रथमानुपाती पूछे, प्रथम मतलब क्या होता है पहला, तो मैं आपको समझा दूं कि आखिर चीजें क्या है। देखो ध्यान से, आपको यहाँ पर दिख रहे नंबर, अरे इससे पहला भी हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करके आए थे ना ये, तो आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर 4 तरह के नंबर, कौन से, 1 2 3 और 4 नहीं थे क्या, तो इन्हीं को प्रथम मध्यम तृतीय और चतुर्थ कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर वो हमसे यहाँ पर प्रथम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वो प्रथम पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर पहला गायब है और बाकी सब नंबर दिए हुए। अगर यहाँ पे मध्यम पूछ रहा है यानी बीच का गायब है, और यदि यहाँ पर वो तृतीय पूछ रहा है यानी कि तीसरा नंबर का गायब है, और यहाँ पर चतुर्थ पूछ रहा है मतलब कि चौथा नंबर का गायब है। मेरी बात समझ में आ गई सभी को? अब जरा ध्यान समझिएगा, सभी इन सवालों को कैसे सोल्व करेंगे हम। देखिए हमारे पास सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास में ये कि 8, 5 और 2.5 का प्रथमानुपाती क्या होगा। प्रथम का मतलब ये है कि इसमें पहला गायब होगा, तो हम क्या बोलेंगे, भाई पहला गायब है, दूसरा 8 है, तीसरा 5 है और चौथा 2.5 है। हम क्या लिखेंगे इसको, x/8 बराबर हो जाएगा 5/2.5, नहीं होगा क्या। अब देखो इसको हम काटेंगे तो 5 से कट जाएगा, देखो यहाँ पे 2.5 से कट जाएगा, 2.5 दूनी 5 हो गया। अभी 8 ऊपर उठ के ऊपर चला जाएगा तो 8 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 16, यानी कि x का मान कितना आ चुका है हमारे पास में, यहाँ पर तो 16 आ चुका है। इसी प्रकार यदि हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तो देखो यहाँ पर जैसे प्रथम देखा, इसी प्रकार आप चतुर्थ देखो। अभी समझा रहे हैं आपको मध्यम और तृतीय भी कैसे निकलेगा, पहले आप ये तो समझिए ध्यान से। देखो चतुर्थ कैसे निकालोगे आप यहाँ पर, यानी कि चौथा गायब है, यानी कि ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये हमारे पास में तीसरा होगा और चौथा गायब है। बस वही अनुपात, समानुपात और अनुपात। क्या लिखोगे आप, 6/5 बराबर 21/x। भाई जो कट रहा है उसको काट ली, देखो 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 से कटेगा 3 7 21, ये उठ के ऊपर 7 5 35 हो जाएगा हमारे पास में ये, और बराबर यहाँ पर ये उठ के ऊपर यानी कि 2x हो जाएगा। अब देखो ध्यान से 2 बटे में आ जाएगा तो 35/2 यानी कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो 17.5, यानी कि इसका जो आंसर है वो कितना आ चुका है हमारे पास में, यहाँ पर तो 17.5 हमारा आंसर आ चुका है। सभी को यहाँ तक क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिएगा इधर, अब हमें चाहिए मध्यम और तृतीय। देखो हम जो आपको ध्यान समझा रहे हैं ना उसको सभी अच्छे से समझिएगा। अब देखो यहाँ से कभी भी अगर आपसे अगर वो मध्यम पूछ ले, क्या पूछ ले, वो मध्यम पूछ ले, तो समझ जाना है कि इसमें बीच की संख्या गायब है। क्या गायब है इसमें, बीच की संख्या गायब। तो आप क्या बोल लोगे कि जो पहले नंबर पे दिया है वो पहला होगा और जो आखिरी में दिया है वो आखिरी होगा। क्या समझे मेरी बात आप? अगर वो कभी भी आपसे मध्यम पूछ ले, मतलब ये जो पहला नंबर है वो पहला होगा और जो सेकंड दिया होगा वो लास्ट होगा। यहाँ तक डाउट तो नहीं किसी को भी? अब जो बीच में होगा, अगर वो मध्यम पूछता है तो मान के चलिए कि आपको एक से कितनी बार लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 2 बार, क्योंकि हमें तो यहाँ पर 4 नंबर बनाने हैं ना। तो 4 नंबर बनाने के लिए आपको को यहाँ पर 4 नंबर चाहिए, तो 2 तो थे, तो 2 और लाने के लिए हमने यहाँ पर 2 बार x लगा दिया। किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? अब हमने क्या करा, अनुपात, समानुपात और ये हो गया हमारा अनुपात। अब देखिए ध्यान से इसको हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। देखिए ध्यान से इसको सोल्व करोगे तो हो जाएगा 9/x बराबर 1/25। नहीं हुआ क्या, हो गया ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए ये उठ के ऊपर, यानी कि ये हो जाएगा 9 × 25 बराबर हो जाएगा ये हमारा x²। ठीक है, अब आपको पता है वर्ग घटेगा तो क्या लग जाएगा, रूट, और 9 बाहर आ जाएगा 3 में, 25 आ जाएगा 5 में, यानी कि आंसर कितना आ चुका हमारे पास में 15। यानी कि इसका जो मध्यानुपाती होगा वो हमारा यहाँ पर 15 होगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इसी प्रकार हम बात करते हैं तृतीयानुपाती के बारे में, यानी कि तीसरा। अब जरा ध्यान समझना सभी, आपको कभी भी यदि वो मध्यम और तृतीय यदि आपसे पूछता है ना, तो हर कंडीशन में आपको सिर्फ वो 2 नंबर देगा। कितने नंबर देगा वो? 2 नंबर। अगर वो आपसे प्रथम और चतुर्थ पूछता है तो 4 नंबर देगा, और मध्यम और तृतीय पूछता है 2 नंबर। 2 नंबर कैसे, देखो ये 2 नंबर लिखे हैं, ये यहाँ पर भी 2 नंबर लिखे हुए हैं, तो ऐसे 2 नंबर ही वो आपको सिर्फ यहाँ पर देगा। अब जरा ध्यान समझिएगा, अगर वो तृतीय पूछे तो क्या करना है, यहाँ पर आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें करना क्या है। देखो जैसे वो मध्यम पूछ रहा था हमसे तो हमने क्या करा, ये पहला और ये आखिरी था और बीच में 2 बार x लिखा। लेकिन अगर वो आपसे तृतीय यहाँ पर पूछ लेता है ना, तो पहला वाला तो पहला होगा, लेकिन ये जो है ना ये लास्ट ना होते हुए अब इसी को आपको दूसरे नंबर पर, इसी को आपको तीसरे नंबर पर लिखना है और लास्ट में आपको x लिखना है। अब आप बोलोगे सर ये तो चौथा स्थान हो गया। अरे चौथा नहीं हुआ है, हमने 30 को 2 बार लिखा है, तो वो पहले दूसरा ही है, तो पहला दूसरा और तीसरे नंबर पर चला गया। अरे या फिर ऐसे समझ लीजिए आप सभी कि अगर मध्यम पूछे तो 2 बार x होगा और तृतीय पूछे तो सेकंड नंबर 2 बार रिपीट होगा। क्योंकि देखो मध्यम और तृतीय में नंबर तो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, पर याद रखिएगा कि मध्यम में x 2 बार रिपीट होगा और तृतीय में सेकंड नंबर 2 बार रिपीट होगा और फिर x आ जाएगा। फिर वही अनुपात, समानुपात और ये अनुपात।
यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई सभी को। अब हमने इसको सोल्व कर लिया है। यहाँ पर देखो सोल्व कैसे करेंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा 12/30 बराबर 30/x। नहीं देखिए अब इसको हम काट लेते हैं। यहाँ पर देखो किससे कट रहा है, 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 से कटेगा 6 पंजे की 30, उसके बाद में 2 से कट जाएगा 30 कितनी बार में, 15 बार में। अब 1 से उठ के ऊपर चला जाएगा हमारा और ये 15 उठ के इधर आ जाएगा, तो 15 पंजे कितना हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर, तो 75। यानी कि हमारा आंसर कितना आ चुका है यहाँ पर, तो 75 हमारा आंसर आ चुका है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, सभी को यहाँ तक क्लियर है। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको समझा देते हैं। देखो हर एक सवाल को कैसे सोल्व करना है। अगर आपसे प्रथम पूछे 3 नंबर देगा, हमने बताया था आपको कैसे लिखोगे, 12:3:4 और चौथा गायब होगा। यहाँ पर क्या लिखोगे आप इसको, 12/3 बराबर 4/x, 4 3 12, 3 से 3 कैंसिल, x का मान कितना आ गया हमारे पास में, 1 आ गया, जो कि ऑप्शन में कौन सा हमारे पास में, बी वाला है। इसी प्रकार हमने अगला देखा कि 16 और 49 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो आपने क्या करा यहाँ पर भाई 16 लिखा, यहाँ पर x हमने 2 बार लिख दिया यहाँ पर, और ये लिख दिया हमने 49। तो इसको सोल्व करोगे तो 16/x बराबर ये हो जाएगा x/49, ये उठ के इधर ये उठ के उधर, तो ये हो जाएगा 16 × 49 बराबर हो जाएगा x², वर्ग हटाओ रूट लगाओ, 16 बाहर निकलेगा 4 में, 49 निकलेगा 7 में, बराबर x, तो 7 चौक 28 हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन में कौन सा हमारा, ई वाला हमारा ऑप्शन में। सभी को यहाँ तक क्लियर है। इसी प्रकार यदि वो आपसे तरतीब पूछ ले, आपको पता होना चाहिए कि पहला वाला तो पहला ही होगा, लेकिन जो सेकंड नंबर होगा ना वो कितनी बार रिपीट हो जाएगा आपका, 2 बार हो जाएगा। अनुपात समानुपात, और लास्ट में हम x लिख देंगे यहाँ पर, तो ये हो गया 9/15 बराबर ये हो जाएगा 15/x। अब देखो इसको काटेंगे तो 3 × 9, 3 पंजे 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 से काटोगे तो 3 पंजे 15, 5 में 25, ये उठ के ऊपर, यानी कि x का मान कितना आ चुका है हमारे पास में यहाँ पर, तो 25 आ चुका है, जो कि ऑप्शन में कौन सा हमारे पास में यहाँ पर, तो सी वाला ऑप्शन है। इसी प्रकार यदि वो आपसे चतुर्थ पूछ लो तो पता है आपको कि भाई ये पहला होगा, फिर ये हमारे पास में दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, चौथा गायब है, तो हम क्या करेंगे 12/3 बराबर 4/x कर देंगे इसको। तो देखो यहाँ पर 3 चौक 12 और 4 से 4 कैंसिल, तो x का मान कितना आ चुका है हमारे पास में, यहाँ पर भी 1 आ चुका है। क्या सभी को यहाँ तक के सभी सवाल क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, अब हमारा अगला टाइप आज स्टार्ट होता है सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना। देखो अभी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं चीजों की, अब जरा ध्यान समझिएगा इधर इन सवालों को कैसे सोल्व करना अपने को। यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आए हैं, इनको अच्छे समझे। आपके सामने क्वेश्चन आया है कि यदि a अनुपात b बराबर 1:2 है, b अनुपात c बराबर 3:4 है, abc का मान ज्ञात करो। अगर कभी भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाए जिसमें ए बी और बी सी का मान हो और ए बी सी आपको तीनों ज्ञात करना, तो देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं जरा ध्यान समझिएगा। ए बी सी, आपको सबसे पहले तो तीनों को एक साथ लिख लेना है, लिख लिया भाई। फिर उसके बाद में आपको देखना है ए बी का मान, ए बी कितना हमारे पास में 1 2, हमने लिख दिया 1 2। फिर हमने देखा बी सी, अब बी सी का मान 4 3, अब देखो बी के यहाँ जगह तो बची नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको नीचे लिख देंगे, तो बी का मान 4 है, सी का मान कितना हमारे पास में 3 है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? बस अब करना कुछ नहीं है, बस जैसे आप इस कंडीशन में पहुंचते हो ना, फिर आपको क्या करना है, पहले वाले का गुना सब में। क्या समझे मेरी बात आप सभी? पहले वाले का गुना सब में और लास्ट वाले का लास्ट में। कैसे करोगे? तो देखो 1 का गुना 4 में करेंगे तो 4, फिर उसका 4 का गुना 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8। अब ऊपर कोई नंबर बचा क्या जिसमें 4 से गुना करना? नहीं बचा। फिर हम क्या देखेंगे लास्ट का लास्ट में, यानी कि 3 दूनी 6, तो यानी हमारा रेशो हो चुका है 4 8 6। लेकिन इसको भी हम और काट सकते हैं। अभी देखो 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा हमारे पास 4 बार में, और 2 से कटेगा है 3 बार में। यानी कि हमारा जो रेशो आ चुका है वो कितना आ चुका है यहाँ पर, तो 2:4:3 हमारा रेशो आ चुका है। सभी को यहाँ तक हमारी बात समझ में आ गई? तो हमारा रेशो आएगा 2 4 3। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में यहाँ थोड़े गलत हो गए, तो इसका आंसर आएगा 2:4:3। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ये ऑप्शन गलत है, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है हमारे पास में कि भाई ए बी बराबर 2 3 है, बी सी बराबर 6 11 है, तो ए बी सी का मान ज्ञात करो। क्या लिखोगे आप सबसे पहले? ए बी सी। देखो ए बी का मान कितना है 2 3, बी सी का मान है 6 11, नहीं है क्या? अब देखो मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी बात समझाता हूँ। इसको सोल्व करने के दो तरीके। पहले तो मैं एक बार फिर आपको वही क्वेश्चन रिपीट करके बताता हूँ, जैसे कि पहले वाले का गुना सब में और आखिरी वाले का आखिरी में, यानी कि हो जाएगा 6 दूनी 12, फिर हो जाएगा 6 3 18, और ऊपर कोई नहीं। अब 11 गुना 3 में करेंगे 11 3
33। अब इसको आप काट के रेशो बना लीजिए यहाँ पर। तो देखो ये नंबर सब कट रहे हैं हमारे किससे, 3 से। 3 चौक 12, 3 से कटेगा हमारे पास में कितनी बार में, 3 छंग की 18, और 3 से कटेगा 11 बार में। यानी कि हमारा जो आंसर कितना आ चुका है यहाँ पर, तो 6 4 11 आ चुका है, जो कि ऑप्शन में कौन सा हमारे पास में 6 4 11 सी वाला है। अब देखो इसी को है ना, अब देखो हम ये गुना कर क्यों रहे हैं, थोड़ा वो भी समझ लो आप सभी। हमने लिखा है यहाँ पर ए बी सी बराबर, यहाँ लिखा आपने 2 3 और यहाँ पर लिखा था आपने 6 11। अब जरा ध्यान से देखो, हम यहाँ पर ये पहले वाले का गुना सब में क्यों करते हैं, इसको जरा ध्यान समझिएगा सभी। हमें इसलिए करते हैं क्योंकि हमें क्या करना है, बी का नंबर दोनों कंडीशन में सेम करना है। क्या करना है, हमें बी का नंबर सेम करना है। अब बी का नंबर सेम करने के लिए हम यहाँ पर गुना करते हैं। अगर आपको कभी कोई ऐसा नंबर आ जाए जैसे कि ये वाला है, अगर यहाँ b का नंबर सेम करना चाहो तो अगर मैं इसमें अगर 2 से गुना कर दूं, देखो 3 दूनी 6, 6 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो अगर ऐसे कभी कोई नंबर आ जाए जिसमें सेम ही हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर अगर 2 से गुना करोगे तो यहाँ भी कर दो आप। अगर आप तो देखो अगर यहाँ करा है तो यहाँ मतलब दोनों तरफ करना पड़ेगा आपको। तो अब देखो ये हमारे पास में 6 6 हुआ कि नहीं हुआ, तो ये हो गया 2 दूनी 4 और ये हो गया 6 और ये हो गया हमारे पास में 11। तो आप देखोगे कि वो का वही जो हम इससे पहले लेके आए थे 4 6 11, वही चीज हम दोबारा से यहाँ पर लेके आए। सभी को समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन हमारा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में यहाँ पर कि भाई ए बी बराबर 3:4 है, बी सी बराबर 6 11 है, सॉरी 6 5 है, तो सी ए का मान ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है वो हमसे, सी अनुपात ए का मान हमसे वो यहाँ पर पूछ रहा है। देखिए सभी कैसे सोल्व करोगे आप सभी सवाल को, जरा ध्यान समझिएगा सभी। हमें करना क्या है, आप सबसे पहला तो यहाँ से ए बी सी निकाल लीजिए। देखिए इधर सभी आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर तो हमने लिखा सबसे पहले ए बी सी। ए बी का मान कितना है 3 4 है, बी सी का मान कितना है 6 5 है। आप क्या करोगे यहाँ पर पहले वाले का गुना सब में और लास्ट वाले का लास्ट में। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 6 3 18, फिर ये हो जाएगा 6 चौक 24 और ये 5 चौक 20 हो गया। ये हमारे पास में यहाँ तक तो सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक। चलिए अब इसके बाद की कहानी देखिएगा सभी ध्यान से। अब ये नंबर अभी भी हमारा कट रहा है, किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। देखो 2 से काटेंगे तो हमारे पास में कट जाएगा कितनी बार में, 9 बार में। 2 से काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा और 2 से काटेंगे तो 10 बार में। यानी कि हमारा जो रेशो है वो रेशो आ चुका है 9 12 और 10 का। यहां तक सभी को क्लियर है। अब उसने पूछा है कि सी अनुपात ए बराबर क्या होगा, तो भाई सी ए का पूछ रहा है, वो पूछ रहा है हमसे सी अनुपात ए। तो सी का मान कितना आया हमारे पास में यहाँ पर, तो 10 आया, तो ये हमने यहाँ पर 10 लिख दिया, और ए का मान 9 है तो हमने यहाँ पर 9 लिख दिया। यानी कि हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर 10:9, जो कि ऑप्शन में कौन सा हमारे पास में यहाँ पर, तो बी वाला हमारा ऑप्शन में है। सभी को यहाँ तक क्लियर है? देखो उसी प्रकार आप थोड़ी सी और प्रैक्टिस आपकी करवा देते हैं हम यहाँ पर। देखो ए बी सी, ए बी बराबर दे रखा है 7:9, बी सी बराबर दे रखा है आपका 3:5। अब मैंने बोला था आपको दोनों सेम करना। अब आपको दिख रहा है कि अगर मैं इस संख्या में 3 से गुना कर दूं दोनों 9 9 हो जाएंगे हमारे पास में, बस ठीक है। तो आप यहाँ पर आप कर दीजिए 3 से गुना। देखो आप जैसे यहाँ पर 3 से गुना करोगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा। अब देखो ये नंबर तो हो गया आपका 3 3 9 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो भाई ठीक है, तो ये रेशो आ जाएगा 7 9 और 3 5 15, यानी कि एबीसी हो जाएगा हमारे पास में 7 9 15। आप देख सकते हो जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है। या फिर अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप दोबारा से वही कहानी पूरी दोहरा सकते हो। आप यहाँ पर 7 9 और 3 5 आप पहले वाले का गुना सब में और लास्ट वाले का लास्ट में करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। सभी को यहाँ तक क्लियर है? इसी प्रकार आप देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि आपके पास में अब 4 नंबर आ जाए। कितने नंबर आ जाए आपके पास में? 4 नंबर। यानी कि अभी तक तो एबीसी तक तो फिर भी चलो ठीक ठाक यार, एबीसी निकाल रहे थे, लेकिन अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर? डी भी निकालना है। भाई डी कैसे निकालोगे? तो देखो करना कुछ नहीं है भाई, सबसे पहले आप एबीसी तो निकाल के रखो। क्या निकाल के रखो? आप एबीसी तो निकाल के रखो भाई। तो हमने यहाँ पर लिखा ए बी सी और ये लिखा हमने यहाँ पर डी। सबसे पहले हम एबीसीडी तो निकालते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा ए बी का मान कितना 1:2 और बीसी का मान कितना लिख दिया हमने यहाँ पर, तो बीसी हमारे पास में 1:2, तो ये लिख दिया भाई 1:2 और 1:2। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो पहले वाले का गुना सब में और लास्ट वाले का लास्ट में होता है, तो 1 1 का 1, फिर यहाँ पे 1 दूनी 2 और फिर 2 दूनी 4, यानी कि हमारे पास में एबीसी का मान कितना आ चुका है यहाँ पर, तो 1:2:4 आ चुका है। अब उसी प्रकार अब सीडी भी चाहिए ना अपने को। देखो सीडी का मान कितना है 3 4 है, तो भाई सी की जगह 3 और डी की जगह क्या लिख दिया हमने 4। फिर वही सेम काम करना है आपको। देखो इससे तो हमने सोल्व कर लिया, अब वही काम पहले वाले का गुना सब में और लास्ट वाले का लास्ट में। तो देखो 3 1 कम
3, फिर 3 दूनी 6 और फिर यहाँ पर 4 3 12 हो गया। ठीक है, अब ऊपर कोई नहीं बचा तो लास्ट और लास्ट में 4 चौक 16, यानी कि हमारे पास में तीनों का रेशो क्या आ चुका है 3 6 12 16। तो हमारा आंसर है 3 6 12 16, जो कि ऑप्शन में कौन सा हमारे पास में तो यहाँ पर डी वाला है। क्या आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि भाई ए एक धन बी के धन का 2/3 है। क्या बोल रहा है वो भाई ए का धन बी के धन का 2/3 है। तो आप क्या लिखोगे कि जो ए का धन है ना वो बी के धन का 2/3 है, यानी बी के धन का 2/3 निकालोगे वैल्यू किसकी आ जाएगी हमारी ए की आ जाएगी। उसी प्रकार बी का धन सी के धन का 9/11 है, तो जो बी का धन है वो सी के धन का कितना है 9/11, यानी सी के धन का 9/11 निकालोगे वैल्यू किसकी आ जाएगी आपकी यहाँ पर तो बी की आ जाएगी। सभी को यहाँ तक समझ में आया। अब जरा ध्यान समझिएगा सभी, हमें करना क्या है यहाँ पर जैसे आपकी ये कंडीशन बनती है उसके बाद आप क्या करोगे सभी यहाँ पर, तो आपने क्या करा इस बी को उठा के बटे में ले गए। तो आप जैसे इसको बटे में ले जाओगे ना तो ये हो जाएगा a बटे बी बराबर 2/3। इसी प्रकार आप सी को बटे में ले जाओगे तो ये हो जाएगा b बटे सी बराबर 9/11। यहां तक समझ में आया। अब जरा ध्यान समझिएगा सभी, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मैं चाहूं तो इसको a बटे बी को मैं a अनुपात b भी तो लिख सकता हूं, यानी a अनुपात b बराबर 2:3 है। और b बटे c को क्या मैं b अनुपात c नहीं लिख सकता क्या, यानी कि 9:11 है। अब हमारे पास में हमें a और c का अनुपात चाहिए तो हमने लिखा a अनुपात b अनुपात c। अब देखो a b कितना है तो a b है हमारे पास में 2 3 और b c कितना है हमारे पास में तो 9 11। अब आपको पता है कि मैं यहाँ पर 3 को 9 बना सकता हूँ किससे गुना करके 3 से गुना करके। भाई 3 से गुना यहाँ करूंगा तो 3 से यहाँ भी करना पड़ेगा, यानी कि 3 दूनी 6 और ये 9 तो पूरा हो गया हमारे पास में और ये 11, यानी कि हमारे पास में तीनों का रेशो हो जाएगा 6 9 11। उसने पूछा ए के धन का सी के धन से अनुपात, यानी ए का रेशो कितना है हमारे पास में यहाँ पर 6 और सी का कितना है हमारे पास में 11, यानी कि हमारे पास में आंसर कितना आ चुका है यहाँ पर तो 6:11, जो कि ऑप्शन में कौन सा है हमारे पास में यहाँ पर तो सी वाला है। सभी को यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलिए आज से हमारा टाइप स्टार्ट होने वाला है अनुपातों का मान ज्ञात करना। अब देखिए सभी अनुपातों का मान ज्ञात करना किस तरीके का सवाल है, तो ये तो और ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिए सवाल क्या बोल रहा है आपको कि x अनुपात y बराबर 4:5 है, फिर 5x माइनस 3y अनुपात 6x माइनस 3y का मान अपने को ज्ञात करना है। भाई कैसे ज्ञात करेंगे हम यहाँ पर, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि x अनुपात को मैं बटे बोल सकता हूँ कि x बटे y बराबर 4/5 हमारा हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार अब यहाँ पर देखो आपको करना क्या है, जैसे लिखा तो मैं बोल सकता हूँ कि x का मान कितना है मेरे पास में 4 और y का मान कितना है मेरे पास में यहाँ पर तो 5। कहने का मतलब ये है कि जहां पर भी आपको x दिखे वहां 4 रख दो और जहां भी y दिखे वहां पर आप 5 रख दो। ठीक है, तो बस आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हमने 5 इंटू एक्स का मान है 4 माइनस 3 इंटू वाई का मान है 5, ये रखा हमने। फिर हमने लगाया रेशो, फिर हमने लिखा 6 इंटू एक्स का मान है 4, फिर यहाँ पर माइनस 3 इंटू वाई का मान है यहाँ पर 5। इसको सोल्व कर लीजिए। देखो 5 चौक हो जाएंगे हमारे पास में 20 और 3 पंजे हो जाएंगे 15। 20 में से 15 जाएंगे तो ये 5 बचेंगे हमारे पास में, ये हो जाएंगे 6 चौक 24 और ये हो जाएंगे 3 पंजे 15। 24 में से 15 जाएंगे तो 9 हो जाएंगे, यानी कि हमारा आंसर कितना आ चुका है यहाँ पर तो 5:9 हमारा आंसर आ चुका है। सभी को यहाँ तक समझ में आया। इसी प्रकार यदि हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि a अनुपात b बराबर 6:5, यानी समझ जाओ कि a का मान 6 है और b का मान कितना है 5 है, यानी कि जहां a दिखे वहां 6 रख दो, जहां b दिखे वहां पर आप 5 रख दो, आपके आंसर आ जाएंगे। जैसे कि 5 इंटू a का मान कितना है 6 प्लस b इंटू 3 इंटू b का मान कितना है हमारे पास में यहाँ पर तो 5 है, ये मान रख दिया हमने। रेशो फिर यहाँ पे लिखा हमने 5 इंटू ए का मान हमारे पास 6 है माइनस 3 इंटू बी का मान हमारे पास में 5 है। अब देखिए ये हो जाएगा 6 पंजे की 30 और ये हो जाएगा 3 पंजे 15, इनके बीच में जोड़ है तो ये हो जाएगा हमारे पास में 45। इसी प्रकार ये 6 पंजे की 30 और ये 3 पंजे 15, इनके बीच में माइनस है तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना यहाँ पर तो 15। रेशो लगाया तो 15 एकम 15 और 15 तिया 45, यानी कि आपका जो आंसर वो कितना आ चुका है यहाँ पर तो 3:1 हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। सभी को यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि यदि P का 4/7 भाग Q के 12/14 भाग के बराबर है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि भाई P का 4/7 भाग बराबर है किसके Q के 12/14 के।
ठीक है। अब तो हमसे पी अनुपात क्यू का मान पूछा जा रहा है, देखो काट लो इसको, 7 दूनी 14 कट रहा है, 4 3 12, बस क्यू को उठा के बटे में ले जाओ तो P बटे क्यू बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो 3/2 हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर कितना, 3:2, जो कि ऑप्शन में कौन सा है हमारे पास में यहाँ पर, तो डी वाला है। अगला क्वेश्चन देखा हमने, अगला क्वेश्चन क्या है कि A अनुपात B बराबर 3:5 है, तो A प्लस बी रेशियो B का मान ज्ञात करो। अब देखो A प्लस बी, तो A का मान 3 है, B का मान 5, तो A प्लस बी मतलब 3 और 5 कितने हो जाएंगे 8, और ये B का मान कितना है तो 5, तो आंसर आ गया हमारे पास में 8:5, जो कि ऑप्शन में कौन सा है हमारे पास में यहाँ पर, तो सी वाला हमारा ऑप्शन में है। चलिए अगला क्वेश्चन हमने देखा कि P अनुपात Q बराबर 7 9:7, यानी P का मान 9 है और Q का मान कितना है हमारे पास में 7 है। अब उसने बोला P माइनस Q, भाई P माइनस मतलब घटा दो, तो 9 में 7 जाएंगे 2 हो जाएंगे, और 9 में 7 जोड़ोगे तो हमारे पास में कितने हो जाएंगे यहाँ पर, तो 16 हो जाएंगे। अब इसको काटेंगे तो आंसर कितना जाएगा हमारे पास में यहाँ पर, तो 1:8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में कौन सा हमारे पास में बी वाला है। इसी प्रकार हमने अगला क्वेश्चन देखा, A अनुपात B बराबर 5:3, पहले जोड़ तो 5 और 3 हो जाएंगे हमारे पास में 8, और फिर माइनस, और -5 में 3 जाएंगे 2, काटेंगे इसको, आंसर कितना जाएगा 4:1 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में कौन सा हमारे पास में यहाँ पर, तो ए वाला हमारा ऑप्शन में। इसी प्रकार हमने अगला देख नहीं है। अब ये सवाल को जरा ध्यान समझिएगा, सवाल क्या है हमारे पास में, A का मान 3 हो जाएगा और B का मान कितना हो जाएगा हमारे पास में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई जहां पर A दिखे वहां पर 3 रखिएगा, और जहां पर B दिखे वहां पर 2 रखिएगा। तो मैं इसको बोल सकता हूँ 5 इंटू A का मान 3 प्लस 2 इंटू B का मान 2 हो जाएगा ये, और उसके बाद में ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू A का मान हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 4 इंटू B का मान हो जाएगा हमारे पास में 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ये तो हो जाएगा 5 3 15, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि जोड़ कितना हो गया हमारे पास में 19 हो गया यहाँ पर, और 3 दूनी 6, और यहाँ पे 4 दूनी 8। अब 6 और 8 मिलके कितने हो जाएंगे हमारे पास में यहाँ पर, तो भाई तो 6 और 8 मिलके हो जाएंगे हमारे पास में यहाँ पर, तो 16। एक सेकंड, क्या कुछ गलती, सॉरी 14 होंगे ना, 16 क्यों गया, ये होगा हमारे पास, यानी कि आंसर आ चुका है हमारे पास में यहाँ पर, तो 19:14, जो कि ऑप्शन में कौन सा आ रहा है हमारे पास में यहाँ पर, तो भाई इसका तो आंसर ही नहीं आ रहा है, कहीं पर कुछ गलती हुई है क्या, नहीं ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पर, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर 19:14 ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये लिख दिया, बाकी आप सबका कैसे आंसर आ रहा है इसका, ये 9 होगा हमारे पास में, तो ये हो जाएंगे हमारे पास में कितने यहाँ पर, तो 17, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर कितना, तो 19:17, जो कि ऑप्शन में कौन सा हमारे पास में यहाँ पर, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन सभी ध्यान समझिएगा, मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि 3p बराबर 2q है और 2q बराबर 3r है, तो pqr क्या होगा अपने को ये बताना है। अब देखिए ध्यान से कैसे करोगे आप सभी इसको, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि भाई इसको अगर अपने सोल्व करना है तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, भाई मैं चाहूँ तो q को उठा के उधर फेंक सकता हूँ, यानी कि p/q बराबर ये हमारे पास में 3 बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। इसी प्रकार इसकी बात करेंगे तो r को बटे में फेंक सकते हैं हम, यानी कि q/r बराबर हो जाएगा 3, और ये 2 उठ के बटे में आ जाएगा, तो बटे में हो जाएगा 2। अब देखो आपको पता है P बटे Q को मैं P अनुपात Q बोल सकता हूँ, और यहाँ पर इसका मतलब मैं PQR निकाल सकता हूँ। देखो P और R, PQ का मान कितना है 2 3, और QR का मान कितना है 3 2। क्या हमारे पास में दोनों नंबर सेम हो गए? अगर ये दोनों नंबर सेम हो जाते हैं ना, तो इसको आप एज इट इज सेम ऐसा कैसा ही आप लिख सकते हो। सभी को यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, आपसे क्या पूछा है, PQR पूछा उसने, तो PQR होगा 2 3 2, जो कि ऑप्शन में कौन सा हमारा, तो बी वाला है। सभी को समझ में आया ये? इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, तो इसको कैसे करोगे आप, बी को उठा के बटे में फेंक दो, यानी कि A बटे बी बराबर हो जाएगा 3/2। इसी प्रकार सी को बटे में फेंक देंगे तो B बटे सी बराबर हो जाएगा 2/3। अरे बटे में 3 कहाँ से आई, ये बटे में उठ के इधर आया ना। सभी को यहाँ तक क्लियर है? अब जरा ध्यान समझिएगा सभी। अब यहाँ पर A बटे बी को A अनुपात बी बोल सकते हो, यानी हमने बोल दिया ABC। अब ABC देखो, AB का मान कितना है 3 2, और BC का मान है 2 3। क्या ये नंबर सेम होगा हमारे पास में? नंबर सेम होगा, तो इसको एज इट इज ऐसे कैसे लिख दिए, नहीं 3:2:3, जो कि ऑप्शन में कौन सा आ चुका है हमारा यहाँ पर, तो ए वाला हमारा आंसर आ चुका है। सभी को यहाँ तक क्लियर है?
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी, यहाँ पर इसको हम कैसे सोल्व करेंगे भाई। इसको करने का तरीका सेम वही, बी को उठा के बटे में फेंक दो, यानी कि हो जाएगा ए बटे बी बराबर 2/3। यहाँ पर भी आप सी को बटे में फेंक दोगे तो ये बी बटे सी बराबर 3/4 हो जाएगा। सेम वही हमारे पास में ए बी सी का मान चाहिए। ए बी है हमारे पास 2-3, बी सी हमारे पास 3-4, ये नंबर हमारे पास में सेम है, तो आंसर आ गया 2:3:4 हमारे पास में एज इट इज सेम आंसर। हमसे पूछा गया ए सी का मान, तो भाई ए कितना है हमारे पास में 2 है और सी कितना है हमारे पास में 4 है, तो अगर यहाँ पर ए अनुपात सी करोगे तो भैया नंबर कटेंगे आपस में और कट के आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास में 1:2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में कौन सा है हमारे पास में यहाँ पर, तो बी वाला हमारा ऑप्शन में है। सभी को यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा उल्टे क्वेश्चन देखिएगा सभी, है तो ये भी क्वेश्चन सारे ही आसान हमारे, ये भी कोई टफ नहीं है। देखिए सवाल समझिएगा सभी। सवाल है कि यदि 5a-3b और 4a-2b का जो रेशो दे रखा है वो 2:3 दे रखा है, तो आप कैसे लिखोगे इसको, तो हम बोल सकते हैं भाई 5a-3b अनुपात को मैं बटे लिख सकता हूँ 4a-2b बराबर हो जाएगा 2:3, यानी कि 2/3। क्या मैं इस पूरे को सोल्व करके यहाँ से a और b निकाल सकता हूँ क्या, बस उनका रेशो हमें चाहिए। यहाँ पर देखो कैसे करोगे, कैची गुना भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, ये उठ के उधर, ये वैल्यू उठ के उधर। देखो 3 का गुना इधर करोगे तो हो जाएगा 3×5 15a माइनस 3 का गुना 3 में करोगे 3×9b बराबर, अब ये वैल्यू उठ के तो यानी कि 4×2 8, यानी कि हो जाएगा हमारे पास में 8 है, माइनस ये हो जाएगा 2×2 4, यानी कि 4b। अब आपको करना क्या है, ए वाली वैल्यू एक तरफ कर लीजिए, बी वाली वैल्यू आप एक तरफ कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से हमने यहाँ पर क्या करा है, ये 8a उठ के हमारा उधर चला गया, तो 15 में से 8a जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास में यहाँ पर, तो 7 बच जाएंगे, तो ये हमने लिख दिया 7 बराबर। अब ये 9b उठ के उधर जाएंगे तो ये माइनस से किस में हो जाएंगे, प्लस में, लेकिन 4 भी तो अभी माइनस में ना, तो 9b में से 4 भी जाएंगे, कितने भी बचेंगे, 5 भी बचेंगे। अब b उठ के बटे में आ जाएगा तो हो जाएगा a बटे b बराबर 5, और 7 बटे में आ जाएगा तो बटे 7, यानी a अनुपात b बराबर 5:7 हो रहा है, जो कि ऑप्शन में कौन सा है हमारे पास में यहाँ पर, तो सी वाला हमारा ऑप्शन में यहाँ पर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन से समझिएगा सभी, हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c हो तो abc का मान क्या होगा। क्या पूछ रहा है वो, यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c हो तो abc का मान क्या होगा, हमें यहाँ पर बताना है। अब देखिए ध्यान से आप सभी इसको कैसे बताओगे यहाँ पर, तो देखो कभी भी अगर आपको ऐसे नंबर दे दिए जाए जो कि सब क्या हो, किसी ना किसी नंबर के आपस में बराबर हो, ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंगल एबीसी का मान निकालना है। क्या करना है आपको, सिंगल एबीसी का मान निकालना है ना, तो कुछ भी मत करो, जो भी इनके गुना में है ना उनको आप बट्टे में फेंक दो। बट्टे में कैसा, जैसे कि यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा, यहाँ पर ए के गुना में कौन है, 3 है, तो 3 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/3, 4 का उल्टा कौन हो जाएगा तो 1/4, और 5 का उल्टा क्या हो जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी को। अब आपको करना क्या, ये हमने लगा दिया बीच में रेशो, यानी कि ये हमारे पास में आ चुका अब एबीसी का रेशो, लेकिन कभी भी रेशो बट्टे में नहीं आता है, तो आपको करना क्या है, नीचे दी गई संख्याओं को या तो आप गुना करो या फिर एलसीएम निकालो। देखो अगर तीनों ही अलग नंबर है तो गुना हो जाएगा, और सेम नंबर होंगे तो कुछ एलसीएम निकल जाएगा, यानी कि हम तीनों का गुना कर रख देते हैं यहाँ पर। तो देखो 5 चौक 20 और 20 दिया कितने हो जाएंगे 60, यानी कि मैंने सब में क्या कर दिया यहाँ पर, तो 60 से गुना कर दिया, तो देखो हमने यहाँ पर 60 से इसमें सब में गुना कर दिया। तो देखो 3 से कट रहा है, 3 से कटेगा 60 कितनी बार में, तो 20 बार में, 4 से कटेगा 60 कितनी बार में, 15 बार में, और 5 से कटेगा 12 बार में, यानी कि हमारा जो आंसर हो कितना आ चुका है यहाँ पर, तो 20, 15, 12 हमारा एबीसी का मान आ चुका है, जो कि ऑप्शन में कौन सा हमारे पास में यहाँ पर, तो सी वाला हमारा ऑप्शन में है। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप सभी, जैसे आपको यहाँ पर सवाल दिया गया है कि भाई 5a बराबर 13b बराबर 7c, आपसे एबीसी का मान पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है आपसे, एबीसी का मान पूछा। अब इनको उल्टा कर दो ना, जैसे 5 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, 13 का उल्टा क्या हो जाएगा तो 1/13, और 7 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/7। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तीनों ही नंबर अलग अलग है, और अलग अलग है तो इन सभी का गुना ही तो रख दो ना ऊपर, जैसे कि 5 × 13 × 7, यहाँ पर भी 5 × 13 × 7, और यहाँ पर भी रखा 5 × 13 × 7। अब आपने बोला सर गुना नहीं करा, करने की जरूरत नहीं, 5 से 5 कट रहा है, ठीक है ना, डायरेक्ट करो, 13 7 51 हो जाएगा, ठीक है, 13 से 13 कट रहा है, 7 पंजे कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 35 हो जाएगा, ठीक है।
अब उसके बाद में यहाँ पर देखो 7 से 7 कट रहा है, 13 पंजे 65 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो आंसर है वो आंसर कितना आ चुका है यहाँ पर, तो 51 35 65 हमारा आंसर आ चुका है। तो 51 35 65 हमारा ऑप्शन में कौन सा है यहाँ पर, तो ए वाला हमारा ऑप्शन में है। सभी को यहाँ तक क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है? आज के आई होप आज के सभी टॉपिक आपको समझ में आए होंगे, किसी को यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। आज की क्लास यही कंप्लीट होती है, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। ओके बाय बाय।